अस्सलाम वालेकुम। आज देख लो भाई, हमारी टीम पूरी है। राजवीर भाई भी मौजूद है हमारे साथ, इफ्ती भाई भी हैं और हमारे एहतशाम भाई भी हैं। सारे मौजूद हैं आज। क्या हाल है भाई लोग? क्या हाल है? नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? साकिब भाई, राजवीर, एहतशाम, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड मुबारकबाद। काफी दिनों के बाद हम लोग दोबारा ज्वाइन किए सेशन में, और 2 दिन तो इसी में निकल गया। मेरे सॉफ्टवेयर का इशू था, नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। इफ्ती भाई, आपका सॉफ्टवेयर भी ना अपडेट करवाना पड़ेगा। आपका सॉफ्टवेयर काफी पुराना यार क्या करूं, कोरोना ने तो सबके सॉफ्टवेयर बिठा दिए हैं, तो मेरा मेरा क्या हाल हुआ, देख लिया। बाकी क्या चल रहा है आप लोग बताएं। ठीक ठाक, जबरदस्त। हाँ भाई, बर्थडे बॉय, तुम्हारी बर्थडे कैसी गुजरी? तुम्हें काफी लोगों ने विश किया, काफी विशेस आए हैं। बहुत 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 शुक्रिया सबका, बड़े कमेंट्स आए, बहुत बड़ा मजा आया। फैसल इकबाल ने किया। अबे यार फैसल इकबाल ने तो आप अपना नाम बदल दो। अब आप विशाल रख दो अपना नाम, विशाल दा दिलानी। अरे यार मुझे नहीं पता था, वो स्टीव और मार्को का तो मुझे पता था कि सेम डेट ऑफ बर्थ है। स्टीव स्मिथ की भी सेम डेट ऑफ बर्थ है यार। एंजेलो मैथ्यूज भी यार एक नहीं रह गया, नहीं खेला। एहतशाम, तुम किस दिन पैदा हुए हो और तुम क्या कर रहे हो बैठ के? यार बस क्या करें, नसीब था। नसीब था आयरलैंड के यार। नसीब से याद आया, वो नसीम शाह और विराट कोहली का वो क्या चल रहा है यार आज? मुझे हंसी आ रही थी कि यार अब लोग कहाँ जाके सवालात करते हैं यार। मतलब क्या उस बेचारे की, नसीम शाह की अभी बेचारे की वो है, साइज है या बिसात है कि उससे आप विराट कोहली के बारे में सवाल करो और वो जवाब दे? यार लोग कौन लोग हैं यार ये जो इसको? यार साकिब भाई, अब मुझे पता है पहले इफ्ती भाई शुरू हो जाएंगे, तो पहले बोलिए यार, बच्चा है अभी, देखे, और हैवी सेंसेशन है, क्विक भी है, सब कुछ है उसमें, एक एग्रेशन भी है, सब कुछ है। देखिए उसकी भी तो ख्वाहिश है ना कि वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को बॉल करे। यार मतलब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए, आप तो ख्वाहिश नहीं होगी कि वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर कोहली को आउट करे? आप लोग मुझे ये बताएं, ये हमारे पाकिस्तानी विराट कोहली की जान नहीं छोड़ सकते? मतलब जरूरी है हर आदमी से उसी के बारे में सवाल करना? तो भाई आप लोग पॉजिटिव भी तो सोचे ना यार। विराट कोहली के अलावा और भी लोग हैं ना दुनिया में यार। भाई विराट कोहली के अलावा क्या और कोई बैट्समैन नहीं है दुनिया में? विराट कोहली नहीं है भाई? क्या जो रूट नहीं है? क्या जो है वो रोहित शर्मा नहीं है? या मैं कुछ बोलूं? बैट्समैन नहीं है? क्रेज है यार, वो विराट कोहली क्रेज है, क्लासी है, स्टाइलिश है, सब कुछ है उसमें, पूरा पैकेज है। क्यों नहीं करे? ये ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन है ये तो क्यों नहीं करे? कमाल है यार। जिसको देखो उठा के विराट कोहली के बारे में सवाल कर लेता है, और वो जिसका जो मुंह में आता है बोल देता है कि जी, अब वो कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या, नसीम शाह कह रहे हैं वो बनी होगा मेरा ऑन द फील्ड, और वो बड़ा ग्रेट है, बोला है, बड़ा ग्रेट है, लेकिन वो यार इसका भी मैं बताता हूँ आपको। ये जो नए आते हैं ना इस उम्र में नए आते हैं ना, अपने जो टूर, ये फॉरेन टूर्स पे जो अपने सीनियर प्लेयरों से और ऑस्ट्रेलियन वगैरह इनसे सीखते हैं ना ये नए लफ्ज, तो वो उनमें से उस बेचारे को बनी का मतलब भी नहीं पता होगा यार, नसीम शाह को। अबे तो मैं साकिब भाई इसमें बात बताऊं जी, मैं बात बताऊं इसमें, ये ना आप लोगों की गलती है। वैसे मैं अगर आपको सच बोलूं, हाँ बोले। आप लोग का मतलब है, ये आप लोग जितने भी मीडिया हो गया, क्रिकेट से रिलेटेड हो, जर्नलिस्ट हो गए, जो अब यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मीडिया रिलेटेड हैं क्रिकेट के लिए जो बात करते हैं, क्योंकि आप लोग ही एक नए लड़के को ऐसे चढ़ा देते हो जैसे कि पता नहीं कोई तुर्रम खां आ गया है जी, ये नया वसीम अकरम है, ये नया वकार यूनिस है। आप लोग इतने इसको चढ़ा देते हो, तो ऑब्वियसली अब 17 साल का लड़का है, अगर आप क्लेम करते हो वो 17 साल का है, दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वो तो दिमाग खराब होएगा ही ना। मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, मैं कोई और इसको किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, नहीं प्लीज। शोएब अख्तर को एज अ बॉलर कैसे रेट करते हैं आप? एज अ बॉलर नहीं, आप लोग सारे तीनों से पूछ रहा हूँ मैं, एज अ बॉलर। भाईजान पहले मुझे बोलने तो प्लीज। मेरी भड़ास है, जब शोएब अख्तर का नाम आता है ना, मेरे अंदर पता नहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। नहीं, वो आप बाद में कीजिएगा, अभी मेरे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें ताकि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, तो फिर आपकी बारी आएगी। सिर्फ इस बात, एज अ बॉलर कैसे शोएब अख्तर को, सिर्फ ये बता दें, हाँ या ना में बता दें, अच्छा या बुरा में बता दें। मेरे ख्याल से he was a good bowler, but I wouldn't call him a great bowler, according to me. ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी एहतशाम, आप बताइए। यार देखे,
वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हिस्ट्री का, ठीक है। वो जब रनअप, खूबसूरत रनअप, फॉलो थ्रू, ये वो उसके जो स्पेल्स हैं शोएब भाई के, वो तो आप देखें, वो एक्स आउट तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, वो बिल्कुल एक जो फास्ट बॉलर की, ठीक है, फास्ट बॉलर उन्होंने बहुत कम इंजरीज की वजह से क्रिकेट खेली, अगर वो ज्यादा खेलते तो शायद वो ग्रेट हो जाते। अच्छा, मुझे छोटा जवाब दें ताकि मैं भाईजान सवाल का रीजन बताऊं। बहुत हैं, नहीं वो पिटे भी बहुत हैं, वो पिटे ऐसे बॉलर मुझे छोटा जवाब दें ताकि मैं इस सवाल का रीजन बता दूं। जी यफी भाई। यार अभी आज से 3 दिन पहले इरफान पठान से यही सवाल किया एक वेब पेज के ऊपर, जो वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो उससे पूछा कि शोएब अख्तर को आप कैसा बॉलर रेट करते हैं, तो वो कहने लगा कि मुझे याद है 2006 का फैसलाबाद टेस्ट, जहां पर इंडिया को ड्रॉ के लिए तकरीबन 242 रन दरकार थे और 6 विकेटें गिर चुकी थी। मैंने जब जाके धोनी को ज्वाइन किया तो उस वक्त शोएब अख्तर अपने पूरे पीक पे बॉलिंग कर रहा था और उसका बस चलता तो वो शायद सर्वर तोड़ देता। और जब वो मेरे पास आता था और यही बोल के आता था, तूने अब ट्राई करी ना, मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। ये बड़ा मशहूर इंटरव्यू है, अभी 3 दिन पहले छपा है इरफान पठान का। अब सुन ले मेरी बात यार, जो इरफान पठान को जो बॉलर आउट ना हो सके, वो हिस्ट्री में क्या हमें शर्मिंदा करने के लिए बैठा हुआ यार? मुझे भाईजान, मैंने आप लोगों से 210 रन की 210 रन की पार्टनरशिप धोनी के साथ उससे बना ली। यार देखिए ओवर पे यार आपके सुन तो ले मेरी बात का सिर्फ छोटा सा जवाब दे दें, मुझे छोटा सा जवाब दे दें, अच्छा या बुरा, बस। आप हिस्ट्री में ना जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पेल बहुत सारे बॉलर्स के होंगे, बहुत सारे बैट्समैनों की ऐसी बैटिंग होगी कि उन्होंने मैच जिताए होंगे और उनकी वजह से मैच वो चेज नहीं कर सके होंगे, या बहुत सारे बॉलर्स होंगे। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, उनको एज बॉलर कैसा रेट करते हैं, ताकि मैं आगे बढ़ूं ना इस बात से। मेरा मकसद यहाँ शोएब अख्तर को डिस्कस करना नहीं था ना उनकी बॉलिंग में, सिर्फ आपसे कैश क्या, मैं तो उनकी सिर्फ इंजरीज को रेट करता हूं भाई, क्योंकि मेरा सवाल करने का मकसद, रेट करता। देखिए सवाल करने का मकसद ये था कि अभी 2 दिन पहले शोएब अख्तर से नसीम शाह के बारे में पूछा था, नहीं इनफैक्ट नसीम शाह के बारे में नहीं पूछा था, उनसे ये पूछा गया था कि आपके हिसाब से पूरी दुनिया में नेक्स्ट शोएब अख्तर कौन होगा, तो शोएब अख्तर का जवाब था नसीम शाह। मैं इसलिए आप लोगों से, मुझे लगा मैं शॉक अख्तर ने ये नहीं बोला कि मैं ही होऊंगा, तो उन्होंने नसीम शाह का नाम लिया। अच्छा, आज जो मैं अभी नसीम शाह का वो कहीं उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, तो उनसे कोहली के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा आई रिस्पेक्ट हिम, उन्होंने ये जरूर बोला कि आई रिस्पेक्ट हिम बट मैं उनसे डरता नहीं हूँ, आई रिस्पेक्ट हिम बट आई डोंट फियर हिम, ये उन्होंने कहा। ठीक है, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात की है, लेकिन मेरा सवाल वही है कि भैया विराट कोहली की जान क्यों नहीं छोड़ देते हैं ये लोग? यार जो बेस्ट होगा उसकी तो बात करेंगे यार। आप सुन ले अभी मिसबाह, मैंने उस वक्त भी आपको बता रहा था, मिसबाह उल हक की ख्वाहिश ये है कि जब तक वो उस वक्त तक वो कोचिंग करते रहे जब तक इंडिया से सीरीज ना खेल ले पाकिस्तान, ठीक है। बाबर आजम बाकायदा लगता है पैसे देकर सोशल मीडिया पे अपने लोगों से बुलवाते हैं कि यार मेरे को विराट कोहली से कंपेयर किया करो, जिस तरह से सुन ले पहले शोएब अख्तर कहते हैं कि काश मैं इस सीजन में खेल रहा होता ताकि विराट कोहली को बॉलिंग करता, इनको ख्वाब ही खत्म नहीं होते इनके, ठीक है। अब इन्होंने एक और अपना अख्तर खड़ा कर दिया भाई, नसीम शाह जो बेचारा अभी कच्चा तोड़ा हुआ यार, उसको वैसे ऑस्ट्रेलिया ले गए थे, है छोटा, वो कपड़े बड़ों के पहनता है, वो देखने में साइज बड़ा लगता है मगर साइज भी छोटा है उसका। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने आप को विराट कोहली से, उसको पता भी है विराट कोहली ने कितनी बॉलें खेल चुका है, वो इतनी बॉलें शायद कैरियर में पूरी करा भी ना पाए, इतनी बॉलें वो खेल चुका है यार। कम से कम जो इनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं ये तो बता दिया करें कि भाई किसके लिए बात करनी है, कैसे और किस तरह से बात करनी है। आई डोंट फियर कोहली, भाई तू है कौन यार, कोहली जानता भी नहीं होगा। आप मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान को छोड़ के हर आदमी ये कहता है कोहली पंजाबी है, मेरा जानने वाला है। शोएब अख्तर भी उस दिन कह रहे थे ना, साडा पंजाबी है यार, अपने को समझता है अच्छी तरह। वो भाई वो तमीम इकबाल को लेके बैठा हुआ होता है बांग्लादेश में, आपसे क्यों बात नहीं कर लेता यूट्यूब के ऊपर किसी शो के ऊपर? आपको कर लेगा यार, कर लेगा, ये क्या बात, कर लेगा क्या बात है यार, किसी कर लेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई किसी एक आमिर ने सालगिरह का विश किया, जवाब मिला? सालगिरह का विश तो ट्विटर पे नहीं किया था, नहीं सालगिरह का विश, उसने तो एक तस्वीर शेयर की थी, मैं आपको ये उसने एक तस्वीर शेयर किया, नहीं तस्वीर नहीं, उसका कोई रिप्लाई मिला आपको? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रिप्लाई मिला?
मिला होगा, पता नहीं, फॉलो नहीं किया मैंने। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने क्रिकेटर्स तो है काबू में रहते नहीं है, जो वो आता है निकाल देते हैं। कम से कम यही सोचा करें कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर होता है उसकी क्या बाउंडिंग होती है और किन के लिए बोलना चाहिए और किन के लिए बोलना नहीं चाहिए। किसी एक इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर का मुझे आप सुना दें कहीं खत्म क्यों नहीं होते भाई। मुझे हमेशा सवाल यही होता है कि आप अपने ख्वाबों को कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते। ख्वाब उनको भी आते होंगे भाई, एक ही कल्चर है, एक ही तरह से रहते हैं, एक ही तरह का खाना पीना खाते हैं, एक ही तरह के भागते कूदते सब चीजें वही करते हैं, मगर ख्वाब को कंट्रोल करने के पैसे मिलते हैं उनको भाई, और वो पूरा पे भी करते हैं, इसलिए वो अपने ख्वाब शेयर भी नहीं करते। मैं इसका जवाब दूं भाई? इंडिया से क्रिकेटर बोलने वाले पाकिस्तान के लिए थे कौन यार? दो ही लोग थे, हरभजन और युवराज, जो खुल के बोल दिया करते थे। ठीक है, देख ले आज, अब वो भी नहीं बोल रहे। तो भाई वो सिर्फ इसलिए कि एक अच्छे ताल्लुकात थे उसको बरकरार रखना चाहते थे, मगर वो ताल्लुकात ही खत्म हो गए। हमको चाहिए कि पहले तो अपने ख्वाबों का गला घोट दें भाई। जब तक आप ख्वाबों का गला नहीं घोटेंगे ना, आप कोई माइलस्टोन अचीव नहीं कर सकते। राजवीर भाई मेहमान को भी कुछ बात करने दें यार अब। हाँ जी राजवीर भाई बोलिए। मैं इफी भाई थोड़ा आप इसके जवाब की आपके थोड़ा जो भी आपने बोला उस पर थोड़ा मैं और कुछ बोलूं इसके बारे में। बोले यार, आपको मुझे लगता है, और ये मतलब बुरा मत मानिएगा प्लीज, ये मेरा पर्सनल यार ओपिनियन है। आपको पता नहीं है हम लोग क्या क्या बर्दाश्त कर लेते हैं, हम कुछ बुरा नहीं मानते, आप बोले। तो आपको अभी तक अच्छा नहीं वो तो मुझे सर वो तो बिल्कुल नहीं पता है मेरे को। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान की जो प्लेयर्स है ना, दे आर एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद इंडियन क्रिकेटर्स अकॉर्डिंग टू मी। मतलब उनको लगता है, मुझे जो मेरा व्यू है, उनको लगता है कि अगर वो किसी इंडियन क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे तो उनका भी एक पीआर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये इंडिया में ये नहीं होता। बात पैसे मिलने की नहीं होती, या बात ट्रेनिंग या कल्चर की नहीं है। बात ये है कि हम लोगों को यार, हमारे क्रिकेटर्स को कोई ये पैसे नहीं देता कि, या कोई पीआर नहीं होता, एक्टिविटी होती है कि अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कुछ बोले। यस, अब जो हरभजन और युवराज का आप बोल रहे थे, एक तो वो रिटायर हो चुके हैं इसलिए वो अपनी फ्रेंडशिप थोड़ी और ज्यादा दिखाते हैं, बात करते हैं, बट दैट वाज आल्सो दे वेंट एंड डोनेटेड सम चैरिटी थिंग, दैट्स बिकॉज़ ऑफ शाहिद अफरीदी रिक्वेस्टेड देम टू डू सो। नहीं डोनेट कुछ नहीं किया था, डोनेट नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ मैसेजेस मतलब अपील की थी, सॉरी अपील की थी कि डोनेट करो। वो फिर अफरीदी ने जब वो जो भी पॉलिटिकल कमेंट मारा था, उसके बाद से फिर ऑब्वियसली वो तो होना ही था, वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करेगा, हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, दैट इज बट नेचुरल। अब उसमें ये नहीं पता कौन सही है गलत है, बट वो है कि इट्स अबाउट कंट्रीज। अब मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी हर कोई अपनी कंट्री से पैट्रियोटिक होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उसमें कोई सही गलत कुछ ही नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों कंट्रियों का अपना ओपिनियन है एंड दैट्स इट। और ये बाकी पॉलिटिकल मसला इसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी डोंट वांट टू गेट इट पॉलिटिक्स इन्वॉल्वड हियर। बट बात वही है सर, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक्चुअली जो अपनी नई जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं, और ये शोएब अख्तर के एरा के क्रिकेटर्स, ये काफी ऑब्सेस्ड हैं। और वो शोएब अख्तर ना काफी टाइम अपने इंटरव्यू में बोलता है, काफी बोलता रहता है कि मुझे इंडियन से बड़ा प्यार मिलता है, मेरे इंडियंस में बड़े फैंस हैं। सर ऐसा कुछ ही नहीं है। उसका इंडिया में इतना मजाक, मैं इंडियन हूँ, मैं दिल्ली से बैठा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं उसका इतना मजाक उड़ाता हूँ बिकॉज ऑफ हिज इंटरव्यूज, क्योंकि अपनी तारीफों की पुल बांधता रहता है। उस दिन उसने कोई इंटरव्यू दिया था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें सब ने यही लिखा था जो मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या बंदा है, ये अपनी तारीफों की पुल ही नहीं बांधता और ऑब्सेस्ड इतना है। सहवाग ने एक बार बोला था अपने कुछ साल पहले इंटरव्यू में कि शोएब अख्तर इसलिए तारीफ करता है इंडिया की क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स से उसे पैसे मिलते हैं काफी, और इंडिया से उसको पैसे मिलते हैं तारीफ करने के लिए। अब ये रीजन है, तभी वो ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ है। और बाकी जो नए बच्चे हैं ऑब्वियसली अब सीनियर्स को देखते हैं और ये फॉलो करते हैं, फॉलो करेंगे। यार मुझे ये बताएं, चल हो गई आपकी बात हो गई, अब मुझे ये बताएं कि ये जो ऑब्सेशन वाली बात आप कर रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की, क्या सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स ही ऑब्सेस्ड हैं और दूसरी कंट्रीज के प्लेयर्स जो है वो इंडियन प्लेयर्स की तारीफें नहीं करते? सर पर ऐसे अभी रिसेंट 2 दिन पहले जो है स्टीव स्मिथ का क्या बयान आया है विराट कोहली के बारे में? सर पर ये हर दूसरे दिन, आप जैसे अभी आपने ही बोला था कि आपकी मीडिया में हर टाइम विराट कोहली के पीछे पड़े रहते हैं, और आपने खुद ही बोला कि और कोई बैट्समैन है नहीं क्या? आप किसी और मुल्क में देख लो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंडिया के बस पीछे ही पड़ा रहेगा कि नहीं विराट कोहली, ऐसा कोई नहीं है यार। अच्छा मुझे ऐसी ऑब्सेशन कोई भी नहीं होती।
until today, और they move on. Until today, I am amazed how Jasprit Bumrah generates pace. ये इयन बिशप का स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ, जो तारीफ वाली बात है ना, ये हर आदमी, ये सब लोग कर रहे होते हैं इंडियन प्लेयर्स की तारीफ। Will play for any team owned by KKR franchise India, my second home, सुनील नारायण, ठीक है। सुन लिया। कोहली एंड रोहित अप्रोच मिस्टिफाइंग धोनीज नॉक इवन स्ट्रेंजर्स स्टोक्स ऑन वर्ल्ड कप गेम। ये स्टोक्स का बयान था 2-3 दिन पहले, ठीक है, इंडियन प्लेयर के बारे में किया। ठीक हो गया, मीडिया स्टंट है, ठीक है सर। ये 1 साल बाद आया कमेंट। हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि बुक उसकी ये पॉपुलर हो सब लोग जो है ना, अगर ये पॉपुलैरिटी गेन करने वाली बात है या क्लिक बेट की बात है या मीडिया के जो भी पॉपुलैरिटी या कोई स्टंट्स की बात है, तो ये सब लोग कर रहे होते हैं इंडियन प्लेयर्स के बारे में। मेरा मकसद ये है कहने का, हम पाकिस्तानियों का ज्यादा इसलिए पता चलता है कि हम पाकिस्तान में दोनों तरफ का मीडिया बहुत उछाल देता है। हम लोग इंडिया पाकिस्तान के लोगों को हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, वरना भाई आप ब्रैड हॉक का यूट्यूब चैनल देख लें, ठीक है, आप माइकल क्लार्क के स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, आप अभी 2 दिन पहले का स्टीव स्मिथ का स्टेटमेंट उठा के देख लें। यार साकिब भाई, आप भी सब कर रहे हैं। आप जितने लोगों का आपने अभी नाम लिया है, ये बिशप हो गए या ब्रैड हॉक हो गए या कोई और भी हो गया, आवाज आ रही है आपको? इसमें एक तो पाकिस्तानी नहीं है ना, इसमें एक स्टेटमेंट और शामिल कर लें। मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर क्लोज्ड हिज आईज व्हेन अप अगेंस्ट शोएब अख्तर्स बाउंसर्स। ए भगवान, यार फिर वही बात। अब वो देखिए, अब मुझे बताओ फिर, अब जो सेक्शन ये तो क्या है भगवान। यार एहतिशाम उस दिन में मैंने बताया था, इन दोनों पे जो बैन लगा था भाई, वो किस वजह से लगा था भाई? वो उड़े में रहते हैं, वो ठीक है, हवा में रहते हैं यार। पॉइंट ऑफ व्यू से बात मैं करता हूँ यार। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन ना, सचिन हो गए, कैलिस हो गए, ये वो हो गए, एक कभी कभार हर दिन, हर घंटा, हर मिनट जो है ना, एक विकेट पे एक जैसा नहीं होता। कभी कभार आप ब्लिंक कर लेते हो आई, तो कभी वेवर्ड पोजीशन में जो आपको बॉल आ रहा होता है ना, आप उसको डक वक करने की कोशिश करते हो तो आंखें बंद होती हैं आपको। अभी शायद आगे पिछले दिनों आज फ्लिंटॉफ का एक स्पेल बड़ा वायरल हुआ था, जो उसने कैलिस के अगेंस्ट किया है। वो ओवर जो उसने कैलिस के अगेंस्ट किया है, वो ऐसा लग रहा है कि कैलिस को बैट पकड़ना नहीं आता है बिल्कुल। सर आप एक और स्पेल भूल गए हो, जो फ्लिंटॉफ ने एक रिकी पॉन्टिंग को स्पेल करी थी 2005 की एशेज। तो ये देखिए दुनिया के हर ग्रेट बैट्समैन के साथ, और बल्कि बॉलर्स को भी मार पड़ती है, हर एक के साथ होता है। तो मतलब अगर गलत उसमें एंगल में गेंद आ रहा है और हर एक का एक वीक पॉइंट होता है, उधर आ रहा है, तो आंखें अगर झपकी है तो उसमें क्या हो गया? अरे भाईजान, ये भी हमारी गलती है, बताया बस खाली। ये भी हमारी गलती है, ये भी हमारी गलती है। वो सचिन तेंदुलकर ने, वो पता नहीं कौन सी घड़ी थी, वो मनूस घड़ी थी, जो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स में वो आउट हो गए कि वो एक मनूस घड़ी और भी थी, जब सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को छक्का मारा था। नहीं भाईजान, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, शोएब अख्तर ने एक बार उसको, सचिन को आउट कर दिया, उसके बाद से सचिन को कहाँ आउट किया है जो इतना वो पागल हो गया कि सचिन मुझसे डरता था, मुझे ये करता था, मुझे वो करता था। अभी शर्त लगा देंगे जैसे स्टीव स्मिथ के साथ लगाई थी कि 4 बॉलों में आउट कर दूंगा। और आईसीसी ने बेइज्जती नहीं कर दी उसकी, आईसीसी ने बेइज्जती कर दी। अभी कह देंगे वो कि सचिन को आज 4 बॉलों में आउट कर सकते हैं। आज एक शोएब भाई की एक और नई आई है मार्केट में। हाँ, शोएब भाई ने ये बोला है कि भाई पीएसएल जो है ना, वो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है पीएसएल, और बहुत सारे जो ओनर्स है ना, वो अपनी फ्रेंचाइज बेचना चाह रहे हैं, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि पीएसएल इज अलाइव एंड थ्राइव्स। मैं फाइनेंस कर इनका मसला यही है कि आधा मैच छोड़ के भाग जाते थे इंजरी की वजह से। अब ये बॉल तो इन्होंने करा दी है, अब ये हो जाएंगे इंजर्ड, गायब हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले इनकी वीडियो आई जिसमें आधे कपड़े पहन के बैठे हुए, बड़ी माशाल्लाह मज़े भी बातें कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी वीडियो देख के, लेकिन कपड़े पूरे नहीं थे। सबसे बड़ा एतराज मेरा ये है। दूसरी अहम जो बात थी वो ये कह रहे थे मैं 50 साल का हो गया हूँ, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि यार मैं गलत काम में लगा हुआ था पिछले 25 साल।
जो कुछ किया गलत किया है मैंने। अब एक मुझे ये नहीं इसमें एक बात मैं बताऊं, एक अच्छा इसमें मुझे कहना पड़ेगा, अच्छा वो कह रहे मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरा नाम भी शोएब नहीं होना चाहिए था। वो तो ये बात कर रहे हैं यार, उनकी कौन सी बॉल पकड़ी जाए भाई, विकेटों के पीछे भी था, उनकी बॉल भी नहीं आ रही तो ऊपर से जा रही है बिल्कुल। मुझे इस पे एक बात करनी पड़ेगी, वो जो 50 साल वाली जो आपने बताया ना उनकी स्टेटमेंट, यार यकीन करें ये बिल्कुल हमारे इमरान खान साहब जो है ना, वो ये उनकी नकल तो नकल करते हैं, ये बिल्कुल उसकी नकल मारी है उन्होंने, को कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप फिर दोबारा इतने छोटे कपड़े पहने हैं भाई, कोरोना वैसे ही चल रहा है यार, पेंडेमिक है, ना मास्क है ना ग्लव्स है, कुछ यार कोरोना कोई चड्डी से थोड़ी घुसता है यार, नाक से घुसता है। आप कह रहे राजवीर भाई, आप कुछ कह रहे यार मैंने पहले ही बोला, शोएब अख्तर का नाम लेते हो ना, मेरे को पता नहीं मेरा बीपी हाई हो जाता है यार, मैं क्या बोलूं अब यार, मैं परेशान हो गया। आप भी किसी को वॉली करा दिया करें यार। देखें भाईजान, मैं क्या बोलूं अब भाई, आप वो देख रहे हैं आजकल एक पाकिस्तान में एक ड्रामा चल रहा है अथरुल गाजी, देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं अरतुगरुल गाजी, हाँ आप देख रहे हैं आप? अगर आप देख यार मैंने देखा कुछ एपिसोड देखे उसके बाद। देखिए आजकल जो है ना, वो पूरे पाकिस्तान का जब से वो ड्रामा शुरू हुआ है ना, तो वो कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है जो शोएब भाई ने शोएब भाई भी वो ड्रामा जो है ना वो यकीनन देख रहे हैं, तो जाहिर है उसके असरात कहीं ना कहीं हमको नजर आएंगे। अब लेकिन चूंकि उस ड्रामे के जो कैरेक्टर्स है ना, जो एक्टर्स हैं, जो रियल लाइफ में वो लोग उस तरह के हैं जैसे शोएब भाई अपनी वीडियो में बैठे हुए थे। लेकिन ड्रामे में वो लोग वो बातें करते हैं जो शोएब भाई बातें कर रहे हैं। तो आप समझे जरा, एक कॉम्बिनेशन को समझे यार, ये है कपड़ों पे इसमें क्या बुराई है? शोएब भाई आके अपने पीआर स्टंट के लिए कुछ बात कर दे तो भाई क्या बुराई है भाई? उनकी शोएब भाई की कोई इंटेग्रिटी का कोई सवाल नहीं था, शोएब भाई की मैं ये कह रहा हूँ सवाल नहीं था ना, तो क्या हो गया यार? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जो ख्वाब है ना भाई, वो नॉर्मल टाइम में जो सोता है ना आदमी, वो वाले ख्वाब नहीं है उनके। यार राजवीर भाई छोड़े यार, आप लोग छोड़े यार, इफ़ी भाई कुछ सीरियस बात कर ले यार। राजवीर भाई एक साहब है संजीव चावला नाम के, हाँ जी, उनका केस चल रहा है कि वो बुकी वगैरह थे शायद, वो पकड़े गए और 2000 हाँ जी फिर उनको वो उनकी जमानत हो गई। अभी मैं उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जी उन्होंने उनके लॉयर ने कहा है कि जी दिल्ली पुलिस ने इन पे, मेरे क्लाइंट पे जो चार्जेस लगाए वो सब गलत हैं और मेरे क्लाइंट ने ऐसी कोई बात नहीं की। उनके हवाले से एक स्टेटमेंट ये दिल्ली पुलिस ने दिया था कि जी इन्होंने संजीव चावला ने ये कहा है कि मैच फिक्सिंग, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग इस तरह से होती है कि जैसे मूवीज पूरी डायरेक्ट की जाती हैं उस तरह से पूरे मैचेस डायरेक्ट किए जाते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं पूरे मैचेस। तो इस बारे में आपके पास है कोई रिपोर्ट? सर मेरे पास एज सच तो कोई रिपोर्ट नहीं है, बट जो भी ये बात बोली है सच बोली है सर, इसमें कुछ कोई, वो तो आपको भी पता है, वो तो नहीं, तो वो तो डिनाई कर रहे हैं कि यार दिल्ली पुलिस जो है वो ये सब बातें कर रही है। अरे वो तो सर वो तो फिर आउट ऑफ वो कुछ तो कुछ बोलेंगे ही ना, कुछ पैसे से खिलाए होंगे या कुछ किया होगा। नहीं यार, सबको ही पता है नेटवर्क इनका इतना स्ट्रांग होता है, तो ऐसा है सर, मैं आपको बताता हूँ। बैटिंग तो और मैच फिक्स तो होते ही हैं, वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। हम लोग तो कुछ बेवकूफ लोग हैं जिनको नहीं पता, वो क्रिकेट देखते रहते हैं, सबको पता है मैच फिक्स होता है, सबके रेट होते हैं। नहीं तो अभी तक जैसे कि अब ये छोड़ो, अभी 2010 में भी जो केस होता उसमें भी तो यही हुआ था, वो स्पॉट फिक्सिंग थे, वो भी तो वही बता रहे थे कि अब तूने ये करना है, इस बॉल पे नो बॉल डाल दियो, ये कर दियो, वो कर दियो। हैंसी फ्लोने वाला केस था 2001 का, मोहम्मद आमिर का केस हुआ 2010 में, तो 9 साल बाद भी हो रहे हैं ना ये चीजें। अभी भी हो रहे हैं। फिर बेन स्टोक्स वाली बात को सच माने फिर? कौन सी बात को? जो बेन स्टोक्स ने कहा है अभी इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच के बारे में, क्या फिक्स था? नहीं, उसने फिक्स का वर्ड नहीं यूज किया, उसने कहा इंटेंशन नहीं नजर आ रही थी। अरे यार एक बात बताओ, इंटेंशन नजर आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे बात बताओ, मैंने लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप में आपको बोला था
अगर इंडिया इंटेंशनली भी हार रही है तो उसकी इंडिया की मर्जी, वो दूसरी टीम को क्यों जिताए? दूसरी टीम को अच्छा खेलना चाहिए था भाई, तो क्यों डिपेंडेंट है इंडिया पे कि इंडिया जीते तो हम आगे जाए? ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो आपसे खाली सवाल कर रहा हूँ, ये उस अभी इंडिया जो ने तो हमारी अपनी गेम में बात जीती चल रही थी, थी मैच इंडिया फिक्सिंग तो वाली, अपनी गेम में जीती थी। अगर वो इंग्लैंड से हार भी जाती तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल, इंडिया वाज़न्ट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर टीम ना। अब मुझे पता आपका डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि अगर इंडिया जीत जाती वो मैच तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाती, यही था ना। यही सिनेरियो बन रहा था, पर क्यों करे इंडिया? मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मतलब why any country should be dependent in a tournament like World Cup to be dependent on other team to win the trophy? The better team should win. But eventually भी क्या हुआ, इंडिया न्यूजीलैंड से हारी गई। वो जो the famous 15 minutes, वो तो आज हमारे यहाँ पे तो फेमस उस 15 मिनट्स कहते हैं उसको, कि 15 मिनट में गेम खत्म हो गई थी। वो जब 8-9 पे 3-4 आउट हो गए थे सारे। फिर वो दूसरा है कि राजवीर भाई ये अपना क्या कहते हैं, जो क्रिकेट समझने वाले होते हैं ना, उनको पता चल जाता है, जो मैच टीवी पे आप देख रहे होते हैं ना, क्या हो रहा है, किस तरह चल रही है, क्या स्क्रिप्ट चल रही है, जो समझते हैं क्रिकेट को। अब ये जो बेन स्टोक ने ये जो शोशा छोड़ दिया अपनी बुक के लिए, ठीक है, अब ये मुझे बताएं, जो उसने 4 बॉलें कार्लोस ब्रैथवेट को किए, चारों की चारों स्लॉट में किए, चारों की चारों स्लॉट में किए, उससे पूछे चारों स्लॉट में क्यों किए तुमने? कोई वेरिएशन नहीं की, कुछ नहीं की उसने, सेम स्पीड में, सेम बिल्कुल स्लॉट में क्यों, स्लॉट से मारता रहा है वो। अच्छा इसी भाई आप हाँ बोले राजवीर भाई एक आपको मैच याद है, लास्ट ईयर की बात है जब हम ये कर रहे थे, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का मैच था, आखिर में वेस्ट इंडीज हारा हुआ मैच, वो जो वो एंड तक ले गया था, छक्के मार रहा था, वो कोई ब्रेथवेट ही मार रहा था, कौन मार रहा था? मुझे तो वो मैच भी फिक्स लग रहा था, तो वेस्ट इंडीज तो हारी हुई थी मैच। हाँ एंड में कैच पकड़ लिया था, गई हुई थी मैच। राजीव भाई ये अपना कैरिबियन प्रीमियर लीग, ये बीपीएल हो गई, इनके मैचेस को कभी नेक्स्ट टाइम जो है ना जरा गौर से देखेगा, सब पता आप चल जाएगा स्कोर। अच्छा इसी भाई ये संजीव चावला वाले को ध्यान में रख के रखेगा, इनसाइड जो डॉक्यूमेंट ये संजीव चावला वाला यार याद है, हमने तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने पहले इस पर बात करी थी, जब इसको बेल मिली थी वहां से, दिल्ली कोर्ट से। ये जब कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त मिली थी बेल। हाँ, उसका फायदा ये उठाया गया, इसके वकील ने बोला कि भाई मेरा जो क्लाइंट है वो थोड़ा बीमारी मार है, यूं है, कोरोना बढ़ चुका है, जेलों में भी कुछ मरीज हो सकते हैं, तो इसको बेल दे दी जाए, क्योंकि अब जब क्रिकेट शुरू होगी वो तो सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा, 5-6 महीने जेल में क्या करेगा। इस ब्याह पे जेल ने इसको बेल मिल गई थी कोर्ट से, मगर ये कि आफ्टर ऑल इसका होना यही था, जब तक इसमें सब्सटेंस नहीं होगा आपके पास, असल में सब्सटेंस होता ही नहीं है। अब किसने कब कहा कैसे किस जगह पे दुनिया के कौन से ब्लैक होल में जाकर भी पता चलेगा, वहां से बैठ के आदमी बुक चला रहा है, तो ब्लैक होल तक तो कोई भी नहीं जाता, वो तो दुनिया खा जाता है ब्लैक होल। तो ये वो ब्लैक होल वाला चक्कर है। नहीं, ये क्रिकेट पे जो स्पोर्ट्स पे फिक्सिंग होती है, ये ब्लैक होल में होती है, ये दुनिया में हो रही होती तो आज सबूत मिल चुके होते और लोग पकड़े जा चुके होते। नहीं तो भाई साहब जितने लोग, अजरुद्दीन भी क्लियर हो गया, जडेजा भी क्लियर हो गए, सब क्लियर हो गए ना। आप पता है रॉजर सलीम मलिक और दानिश कनेरिया नहीं हुआ बस। तो दानिश का तो मैंने आपको बताया, दानिश का तो पता ही है, क्योंकि वो बेचारा उस पे इल्जाम ये लग गया, वो रिलीजन का हालांकि वो गलत चीज है बिल्कुल ही। वो बैन के टके पे बात हो रही थी ना, जिसने एक लाइन पे जो है पूरी दुनिया को हिला दिया, वो चाह ये रहा था कि उसकी किताब सेल हो जाए और कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। अच्छा, कुछ लोगों ने खबर उड़ा दी यहाँ पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और एहसान मानी ने कह दिया है कि वो अब जाके आईसीसी में इसको क्लेम करेंगे और इस पर बात करेंगे, ये किस तरह से बेन स्टोक्स ने अपनी बुक पे लिखा है। अच्छा, बेन स्टोक्स ने साफ लिखा हुआ है कि भाई मैं कह नहीं सकता, अगर हो सकता है ऐसा हुआ हो, मगर वो ये कहीं नहीं कह रहा कि यार बाकायदा जानबूझ के हुआ है। हाँ नहीं उसने ये वाला वर्ड तो यूज ही नहीं किया कहीं भी। तो फिर मुझे आप बताइए किस बेस पर जाकर, अगर किताबों, मैंने उस दिन भी कहा था कि किताबों में लिखा हुआ अगर सच होता तो भाई जस्टिस कयूम के सारे लोग या तो जेलों में होते या क्रिकेट से कहीं बहुत दूर होते। फखरुद्दीन जी इब्राहिम वाले केस में सिवाय सलीम मलिक के कोई, अताउर रहमान के कोई भी नामजद नहीं था, कोई भी नामजद नहीं था। आखिर में आके जस्टिस कयूम ने सलीम मलिक और अताउर रहमान पे लाइफ टाइम पाबंदी लगा दी। बाकी 40 क्रिकेटर जो पाकिस्तान के माइनस क्रिकेटर थे उनके लिए तो लिखा था। अच्छा, जब लिखा हुआ इतना बड़ा होता है भाई, तो फिर हो जाना चाहिए था ना मामला। मुश्ताक अहमद ने अपनी किताब में क्या क्या नहीं लिखा हुआ, शोएब अख्तर ने अपनी किताब में क्या क्या नहीं लिखा हुआ, शाहिद आफरीदी की किताब का नाम है गेम चेंजर,
उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ इतना ही मोतबर होता, इतना ही मुकद्दस होता तो भाई क्रिकेट बदल चुकी होती, कोई मैच फिक्सिंग नहीं हो रही होती। और ये जो बैन का टाका, मैं तो बोलता हूँ इसको, अब जब से इसने बोला है, ये सिर्फ नौटंकियों को इसने मौका दिया है कि वो लोग मुख्तलिफ जुमले छोड़ते रहे। उस दिन बात करें, बिल्कुल भाई सीधा इफ यू राइट बुक मुश्ताक अहमद ये कह रहे थे कि को बेचने का स्टंट है और कुछ नहीं। मुश्ताक अहमद ने कहा कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर इस मैच के बाद मुझे बुला के कह रहे थे, अबे तू 1 साल इंतजार कर रहा था बैरी स्ट्रोक की तरह ये बात बताने के लिए, तूने उसी दिन शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि भाई नौकरियां चली जाती हैं, इनकी नौकरियां चली जाती हैं यार। चले अभी चलते हैं, मेरे ख्याल से के पैसे आ रहे होते वो चले जाते। इफी भाई जी कल मिलते हैं इंशाल्लाह। चले ठीक है राजवीर भाई कुछ कहना है? और चले सब बस कुछ नहीं, टेक केयर, गुड नाइट, बी सेफ, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, बाय सी यू।